अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों? आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। साथियों, आज हम आपको एक नया माजरा दिखाने जा रहे हैं और इसके बारे में क्या हकीकत है, क्या झूठ है, ये भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बता दें। इकरारुल हसन और हक खतीब साहब, इनके दरमियान कुछ मामलात हैं। अब इसमें ये है कि बाज़ कहते हैं यार ये टोपी ड्रामा कर रहा है, बाज़ कहते हैं यार हकीकत में ऐसे ही है, बाज़ कहते हैं यार गादी नशीन भी है। चलो, तो आज ये मामला जो है इनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। तो सबसे पहले जो इकरारुल हसन ने इन पर एतराज़ उठाया कि भाई ये सब कुछ ढोंग करते हैं, ये सारे इनके अपने बंदे होते हैं। अब उसके बाद इकरारुल हसन ने क्या किया, या खुद भी ऐसा यानी तरीका किया, एक बंदा लेकर आया जिसके मुंह में कुछ कीले वगैरह देकर वो निकाले। तो वो फिर क्या हुआ कि वो उसने ऐसे ऐसे करके उसको वो निकाले उसने मुंह से। तो इसी तरह यानी कि हक खतीब जो करते हैं तो उसकी नकल उतारी गई। अब उसके बाद उन्होंने अपने मरकज से, अपने गादी नशीन वो जो जगह है इनकी, वहां से इन्होंने एक वीडियो जारी की है जो कि लाइव वीडियो जारी है। अब इस वीडियो में इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है वो जरा देख लें। आइए तो उसको पहले देखते हैं। शरीफ पर लाइव ट्रांसमिशन है और इसका दम और दुआ का सिलसिला होने के बाद अब सरकार जी का जो मुलाकात का सिलसिला है वो भी जारी है। एक अच्छी खासी जो तादाद है, जो हज़ारों में है, इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं। सरकार जी मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह से सरकार जी व्हील चेयर के ऊपर जो मरीज़ होते हैं उनसे पहले मुलाकात की जाती है, जो ज़ईफ़ुल उम्र होते हैं। इस वक्त जब दौरान यहाँ पर दम में इस वक्त हमारे साथ एक ये बच्चा है। लाइव ट्रांसमिशन है। सबसे पहले इसमें ना तो कोई एडिटिंग होगी और ना ही कोई ऐसी चीज़, लाइव दिखाएंगे और बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं जी? तलगांव से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। तो ये आपका कौन? ये भतीजा है मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो इसको क्या मसला है? इसको ये पहले भी एक निकली है ये, और अभी ये फिर दोबारा निकल रही है। अभी ये काम करवाए आपने यहाँ से? आज 7वां नाम है हमारा। अच्छा, अब ये यहाँ इन्होंने क्या किया कि आपने देखा कि एक बच्चे को लाए हैं और ये तलागान पता नहीं कहाँ से वो बता रहा है कि वो ये बंदा आया है। अब इसके आंख में से पहले शायद इन्होंने वो निकाली ही चैन, अब दूसरी चैन इसके आंख से निकल रही है। ये होता क्या है, अगर हकीकत देखा जाए तो जैसे पुराने जमाने में एक जादू किया जाता था, वो आज भी किया जाता है, जिसको भानमुट्टी कहते हैं। तो उसमें ये है कि एक पुतला बनाया जाता है। उस पुतले के अंदर अगर आप सुइयां हो, चाकू हो, छुरी हो, इस तरह कीले हो, जो भी चीज आप उसके अंदर रखेंगे, यानी जो ये जादू करने वाला होता है, ये या तो भंगी होते हैं, ये मुसलमान नहीं होते उम्मूमन करने वाले। अब वो उस पुतले के साथ जिस तरह करे ना, तो वो उस मरीज के साथ ऐसे ही होता है जो मरीज होता है। तो अब इसके साथ भी शायद कोई ऐसा मामला हुआ हो। अगर ये ऐसा है, आप रिवायतों के अंदर देखेंगे कि आपको मिलेगा कि एक शख्स के बारे में रिवायत है, इसका मफहूम है कि उसके वो हमेशा बीमार रहता था। फिर जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दम किया, कुछ हाथ फेरा, तो उसके मुंह के अंदर से, उसके पेट के अंदर से कोई ऐसा चीज निकला जो कि पिल्ले सा बना हुआ था। तो ये यानी इस तरह वही काला पिल्ला वो निकला जिससे, तो यानी ये है साबित अगर इस तरह हो तो। अब मैं तो नहीं जानता कि वाकई ये, लेकिन अब इस वीडियो में आप देखें, इस वीडियो के अंदर उन्होंने साफ जाहिर साबित करना चाहा कि ये जो है हमारे पास मामलात हैं ये सब सही हैं। अगर देखें अमलियात के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें तो वो कोई नहीं है कि भाई अमलियात की दुनिया में ये जरूरी नहीं है कि शिफा जो है वो वली कामिल के पास में। अगर फासिक है ना, उसने भी अगर चिल्ले किए हों, उसने भी ज़कातें दी हुई, तो अमल में ये नहीं है कि दम जो है वो दम करने वाला वो बाबा बन जाता है, वली कामिल बन जाता है, कलंदर गौस कुतुब बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ चंद शराइत है, कुयूदात है, ज़कात अदा करने के बाद उस शख्स के साथ जो है वो अमलियात वो अटैच हो जाते हैं, तो वो दम करता है तो उससे शिफा होता है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का निज़ाम है कि कोई बंदा किसी चीज़ को उस मुकर्रर हद तक पढ़ लेता है पाबंदी के साथ, तो कुदरत उसमें तासीर पैदा फरमाता है। अब शिफा देना ना देना ये अल्लाह ताला की तरफ से। अब आगे आगे देखें कि ये कैसे इनकी आंख से वो निकालते हैं। पहुंच रहा है
کہ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ اس درگاہ سے فی سبیل اللہ کام کیا جاتا ہے، اس درگاہ سے فی سبیل اللہ آنے والے لوگوں کو سکھ پہنچتا ہے۔ کیا کوئی ننھا بچہ، یہ دیکھیں جی ہمارے جو تسلی کریں جی، کریں تسلی کو دور بٹھا کے، کیمرے سے ایڈیٹنگ نہیں کی جا رہی۔ ان جیسے اس درگاہ سے ہزاروں مریض آئے، شفا پائے، اور اس وقت جو زنجیرہ یہ جی میں اپنے ہاتھ سے نکالتا ہوں، تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے ذرا کیمرہ پیچھے کریں، لائیو دیکھیں، کوئی ٹریکنگ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے آنکھ کے اندر زنجیر ہے اور یہ نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا حضرت، یہ دیکھیں تاجدار ختم نبوت کے جو یہاں پر تو واقعی انہوں نے کمال کر کے دکھایا، بچے کی آنکھ سے چین نکال کے دکھایا، کمال کر دیا۔ بظاہر تو اب یہ لائیو دکھا رہے ہیں، اب یہ کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں ہے، واللہ ہی بہتر جانے کیا معاملات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر عامل ہے، عملیات کرتا ہے، تو اس میں پھر وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر یہ دم کرتا ہے۔ ہمارے پاس بھی عملیات ہیں، میں آپ کو دے دوں، آپ کریں، جس پر جادو ہو وہ خود الٹی کرے گا، اس کے اندر اگر چیزیں ہوں تو وہ خود اس طرح نکلیں گی۔ دم سے یہ نکلنا یہ کوئی کیا بات ہے اس میں؟ پتہ نہیں ہے کیوں جھگڑ رہے ہیں آپس میں۔ اب انہوں نے بھی اپنا سکہ چمکا دیا، انہوں نے بھی، اب یہ ہے کہ دونوں طرف ہے، انہوں نے اس کو چھیڑ دیا۔ بھائی ہونا تو کچھ نہیں ہے، اگر واقعی میں بھی یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں تو آپ عوام کو جتنا روکیں گے عوام رکے گی نہیں، اس سے مزید زیادہ ان کے پاس لوگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، الحسن نے ویسے غلطی کی ہے، اس بندے کو چھیڑ دیا۔ بھائی عوام نے تو سننی نہیں ہے آپ کی، کون سے آپ عالم دین ہے، کون سے آپ مفتی اسلام ہے جو لوگوں نے آپ کی سننی ہے؟ وہ بھائی مجتہد آ گئے، آپ کی تو سننی ہی نہیں ہے، تو آپ نے بلا وجہ خواہ اپنے عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ تو مشورہ دوں گا کہ ایسے معاملات سے آپ دور رہا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔